बाल दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 3 मत बांटो इंसान को स्वाध्याय अभ्यास का समझने का प्रयास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है कि मनुष्य की जाति या धर्म के आधार पर विभाजित करना। जब इंसान की पहचान इंसानियत से न होकर धर्म, जाति या कोई प्रदेश के आधार पर की जाए तो उसे इंसान को बांटना कहते हैं। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? लोगों ने भगवान को, हिंदू अपने ईश्वर को भगवान कहकर बुलाते हैं, वे मंदिरों में जाते, मुस्लिम खुदा कहते हैं और उसे पाने के लिए मस्जिद में जाते। ईसाई लोग गॉड को याद करने के लिए गिरजाघर में जाते हैं। इस प्रकार सभी ने धर्म के नाम पर भगवान को बांट लिया है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? हम मिलजुल कर रहेंगे और प्यार का जल प्यासी चट्टानों को देंगे, तब चट्टानों की प्यास बुझा पाएंगे। इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांट, मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना चलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का को खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। पंक्ति में आसमान की बात बताई गई है। मनुष्य ने समाज में अनेक प्रकार की असमानता बना ली है। समानता लाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी हमें मंजिल नहीं मिली है। आज भी हम अमीरों के घरों में ही बिजली का प्रकाश होता है, गरीबों तो आज भी बिजली की जगह दीपक जलाने को मजबूर हैं। बिजली गरीब के घर तक नहीं पहुंचती। इस प्रकार आर्थिक असमानता दिखाई देती है। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार मनुष्य ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के नाम पर भगवान को बांट लिया है। धरती और आकाश को भी बांट लिया है। अब वह इंसान को बांटने की तैयारी कर रहा है। किसकी मुस्कान कोई रोंद नहीं पाएगा?
मौसम की मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती। यदि मनुष्य आपस में नफरत करेगा तो वह मिलजुल कर नहीं रह सकेगा। घर परिवार में झगड़ा बढ़ जाएगा। संसार युद्ध का वातावरण हो जाएगा। हरी भरी धरती रेगिस्तान की तरह जलने लगी और निर्जर बन जाएगी। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि समाज में लोगों के बीच असमानता दिखाना। अमीरों के घरों में बिजली का उजाला होता है, मगर गरीबों के घर में अब भी दीपक ही जलता है, मानो उजाला महलों में कैद हो गया। यह कविता हमें क्या संदेश देती? यह कविता हमें यह संदेश देती कि हमें भले ही भगवान को बांट लिया, धरती और आकाश को भी बांट लिया, लेकिन हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए। हमें आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे बीच एकता, समानता और बंधुत्व होगा, तभी हम सब सुरक्षित रह सकेंगे। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें भेदभाव को भूलकर एकता की नज़र से इस संसार को देखना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उत्तर: आंगन, ईशान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकला, सबको देता हूँ शीतलता। बच्चे बूढ़े सभी का मामा, बढ़ जाऊँ तो होती पूर्णिमा। तारे हैं मेरे दोस्त खास, यदि गैर हाजिर तो हो अमास।